कोई व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी सरकार चलाएगा तो फिर क्या कहिएगा? संविधान में तो लिखा नहीं कि अपने बड़ों का आदर भी करना है। हिंदुस्तान का लेकिन सब करते हैं। हिंदुस्तान का संविधान इतना कमजोर नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जी। अब ये संविधान ऐसा है जिसका पूरा राष्ट्र सम्मान करता है, इसीलिए पूरे विश्व में हमारा सम्मान है। अगर संविधान और न्याय संगत होगा तो होगा, सीधी सी बात है जी। अगर संविधान डॉक्टर अजय आलोक, you made your point. It's been more than 2 minutes. डॉक्टर अजय आलोक, संविधान में है नहीं तो केजरीवाल तो रहेंगे, लेकिन आप तो चाहते हैं केजरीवाल हट जाए। और आज सुनीता केजरीवाल ने भी बोला, अरविंद केजरीवाल ने भी बोला कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। अमीश, अनुराग मेरे अच्छे मित्र हैं, इतनी मासूमियत से इतनी बात बोल रहे थे, बड़ी मासूमियत से मैं भी एक बात उनको कहूंगा, चल झूठे, इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कोर्ट ने बिल्कुल तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ा दी, जुडिशियल कस्टडी कर दी, और अभी तक छेले घंटी बजा रहे थे और गुरु घंटाल ने आज घंटा बजा दिया अपने ही छेलों का। 2 आदमियों का नाम ले लिया, उनके सिर पे तलवार लटका दी, आतिशी की और सौरभ भारद्वाज की, कि मैं क्यों अकेला जाऊंगा, मुझे कंपनी के लिए और लोग चाहिए। 3 कंपनी काफी नहीं है, संजय सिंह और क्या नाम है, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, मुझे 2 और चाहिए। हाँ, वही 2 और की घंटा बजा दिया गुरु घंटाल ने, और उसके बाद बैठ के यहाँ संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अद्भुत है भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। जयललिता को 24 घंटे लगे थे मुख्यमंत्री बनने का, गिरफ्तार होने के बाद अपना सक्सेसर चुनने में। ये देश और भारत की राजनीति इस अद्भुत कलंक को देखेगी कि ये आदमी कितने दिन लगाता है। ये आए थे वो नारा देके कि इल्जाम लगते ही इस्तीफा दे दो जी। अब ये नया नारा लगेगा, जब तक कन्विक्ट नहीं हो गए, भले जेल में रह जाएं, इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, भले ही कौन सा भी संकट खड़ा हो जाए। और अभी देखिए उसके बाद तमाम इस तरह की दलीलें दी जाएंगी कि पीएमएलए एक्ट में ये लग गया तो उसमें ऐसे लग गया, तो उसमें बेल नहीं हो सकती है, उसमें ये नहीं हो सकता है, लेकिन हम करेंगे, हम कर रहे हैं, हम दिल्ली वालों देखो जी, दिल्ली वालों सुनो जी। प्रधानमंत्री ने आज एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बहुत चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि पीएमएलए क्या है, हमने ईडी के साथ क्या किया और पहले उन्होंने क्या किया था। काफी चीजें प्रधानमंत्री ने बोली है। लेकिन प्रियंका कक्कड़, आपसे मेरा सवाल है, आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेने के मायने क्या है? क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाक्रम है ये एक प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की? सभी को नमस्ते अमीर जी। ये प्लानिंग है भाजपा की, जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी टूट जाए, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से बाहर रहे। ये प्लानिंग है भाजपा की टू इंश्योर कि आज ईडी ने कोर्ट में कहा है, ईडी ने इस बात को कोर्ट में कहा है प्रियंका जी। ये पहली बार नहीं कहा, ये बयान 2022 का है। आज उठाने का यही है क्योंकि उनको सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पे अटैक करना है। अब उनको किसी भी तरीके सबको जेल में डालना है, पीएमएलए जैसी संगीन धाराएं लगाकर, जो ईडी 2 साल में कुछ एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई इस केस में। बस संगीन धाराएं लगा दो पीएमएलए की, क्योंकि जब तक ईडी नहीं कहेगी कि उनको बेल पर आपत्ति नहीं है, तब तक बेल इस कानून के तहत हो ही नहीं सकती। तो ये है भाजपा का प्लान। लेकिन कैलाश गहलोत जो कि ईडी के सम्मन पे गए थे, उन्होंने मीडिया के सामने आके अपनी बात को रखा स्पष्ट रूप से कि विजय नायर मेरे यहाँ रह रहा था, मुझे नहीं पता था, मैं अपना बंगला यूज नहीं करता। तो विजय नायर किसके आदेश पे वहां रह रहा था? कैलाश गहलोत के बंगले पर, जो सिविल लाइंस में ही है। और अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे रिपोर्ट नहीं करता था विजय नायर, वो रिपोर्ट करता था आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। कैलाश गहलोत ने तो ये बात स्पष्ट रूप से बोला है ना कि मेरे बंगले में वो रहता था, मुझे भी नहीं पता था। मुझे समझ नहीं आया, एक सेकंड अमीर जी, ये बताइए 2022 में विजय नायर के एक बयान को आज सामने किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ साबित हो रही है? मनी तो आज तक मिला नहीं, लॉन्ड्रिंग तो दूर की बात है। कैसे साबित होती है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग? इनके जो बयान हैं, जिन बयानों के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा गया है, उनमें जिन्होंने वो बयान दिए थे, एक सेकेंड, जिन्होंने वो बयान दिए थे, एक तो उनमें से टीडीपी का कैंडिडेट बन गया,
आंध्र प्रदेश में, और दूसरे ने 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए और बाद में उसकी बेल हो गई। ये तो इनके बयानों की ईडी सच्चाई कह रही है कि ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है, ईडी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे ईडी। विजय नायर रिपोर्ट करते थे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। तो स्वाभाविक रूप से आपके वकील ने वहां इसका विरोध भी नहीं करा जा रही है। अगर आपके वकील ने इसका विरोध करा तो सार्वजनिक करिए। ये उनका बयान है, उन्होंने ये बयान दिया है। आज भी देखिए बहुत जरूरी है कि हम चर्चा करें कि हमारी एजेंसीज को इतना कैसे इन्होंने मैनिपुलेट और कैसे मैनेज किया हुआ है कि इनकी एजेंसीज एक्सटॉर्शन रैकेट बन चुका है। वो रेडे मार के उगवाही कर रही है भाजपा के लिए। इस बात के प्रमाण सामने हैं। हमारे खिलाफ तो कोई प्रमाण सामने आ ही नहीं रहा। ये बयानबाजी आ रही है। कैलाश गहलोत पर आपने चुप्पी साधी, कुछ नहीं बोला। कैलाश गहलोत ने बोला मेरा मकान कैसे यूज करा था विजय नायर, मुझे चुप्पी नहीं साधी, मैं यूज नहीं करता था वो मकान। ये अच्छा, आप तो फिर ये बताइए ना प्रियंका जी, इस सवाल का जो जवाब देंगी ना कि कैलाश गहलोत का बंगला क्यों यूज करा था विजय नायर, जो कैलाश गहलोत ने खुद डिनाई करा मीडिया के सामने आकर कि मेरा बंगला में यूज करा था, मुझे नहीं जानकारी थी। इस बात का जवाब आप ये सवाल करेंगे भाजपा से कि कौन सी ऐसी बात है जिससे दिखे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई और मनी मिला। लॉन्ड्रिंग तो बाद में सही, वो कह रहे मनी पैसे का मामला नहीं है तो लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, अपनी समझ यूज बीजेपी करेंगे ना। टारगेट कर रही है। और देखिए एक बात तो है कि विपक्ष के कई नेताओं को खासतौर पर ऑपोजिशन लीडर्स पे कार्रवाई तो हो रही है। अजय आलोक, आज से 21 मार्च को जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया था पहली बार ईडी की कस्टडी में, और उसके बाद फिर जब उनकी कस्टडी एक्सटेंड की गई थी, दोनों के समय में अरविंद केजरीवाल जी के वकील का कोर्ट में बयान है जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है कि पैसे तो खर्च हो गए जी, गोवा में पैसे है कहां, है या नहीं? प्रियंका कक्कड़ बोलेंगी कुछ उस पर। सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए थे, हाई कोर्ट में जब ये गए थे अपील करने के लिए, हाई कोर्ट ने क्लियर कट कहा था मनी ट्रेल है। 1 मिनट, क्लियर कट हाई कोर्ट ने कहा था एविडेंस ऑफ मनी ट्रेलिंग इज देयर। ये बात है कि नहीं है? हाँ या ना में बताइए। अरे एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलेंगी, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ताश के पत्तों की तरह आप लोग ढह रहे हैं। अभी आपने कह दिया लाइव शो में, अब इस पे मत भागिएगा कि ईडी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पे अटैक करना चाहती है। तो क्या आप ये कहना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार सौरभ भारद्वाज और आतिशी हैं, इसलिए ईडी टारगेट कर रही है? हाँ या ना? सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप से मतलब क्या है आपका? एक पर एक झूठ, एक पर एक झूठ। सुनीता केजरीवाल को किस हैसियत से आप लेके गई थी कल के रैली में? किस हैसियत से? क्या वो आम आदमी पार्टी का चेहरा बन गई हैं? अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट्स, चीफ मिनिस्टेरियल ऑर्डर्स कैसे आ गए आपके पास ईडी की कस्टडी से? जवाब है कोई? फर्जी ऑर्डर चला के आप फर्जी संविधान बताती हैं आप? हाँ, सारे हैं। किसी चीज का आपके पास जवाब नहीं है। एक के बाद एक पे आप फंसते जा रही हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ, और आप अपने आप को बेनकाब करती है। मैडम, ये सुनीता केजरीवाल को लेकर बीजेपी बहुत बोल रही है। और विडंबना देखिए, 11 साल पहले अरविंद केजरीवाल जिन नेताओं को बोल रहे थे कि इनका नाम, अगर आपका नाम भी आए तो आपको जेल जाना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए, आज वही लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए हैं। वही लालू यादव, वही गांधी परिवार जिन पे अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे, वही शरद राव पवार, वही लोग हैं ये जिन पे आम आदमी पार्टी बोलती थी। जवाब दे दूं? प्रियंका केजरीवाल जी पे जवाब दे देती हूँ। सुनीता केजरीवाल जी पे जवाब दे देती हूँ। हमारे सारे नेता अपनी शादियां निभाते हैं, वो अपनी बीवियों को अबैंडन नहीं करते। उनकी बीवियां बहुत स्ट्रांग हैं जो इस मुश्किल की घड़ी में अब साथ खड़ी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ, हमें भी नहीं पता था कि 2018 सोमनाथ भारती अच्छी तरह से याद है, और उसके बाद केजरीवाल भी याद है। बदतमीजी के एक लिमिट में रहिए, आराम से। सोमनाथ भारती सबको याद है, पूरी दिल्ली को याद है। पीएमएलए कानून ठीक है ना, साथ में रहते हुए कैसे करते हैं? अभी कुछ दिन पहले तक आप बहुत समझदार थे जब दूसरी पार्टी में थे, बीच में नहीं बोला करते थे। मैं आज भी बहुत समझदार हूँ, आप लोग बेअकल हो गए। 2018 में मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आप समझिए प्रियंका जी, आप गड़बड़ा गए हैं, और गड़बड़ाते हुए मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं। आप बोलिए। अच्छा, बहुत हड़बड़ाए हुए हम, आप समझाए। गड़बड़ा के मर्यादा की सीमा मत लांघा कीजिए। सोमनाथ भारती को पूरे दिल्ली ने देखा था, कोई सीमा नहीं लांघी। आप सीमा लांघते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं, राजनीतिक तौर पे अगर जवाब देने की कुव्वत है तो राजनीतिक तौर पे जवाब दीजिए। मुझे व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए, पर्सनल बातें कोई नहीं, अब अपने विषय पे बात रखिए। ओके, हाँ, अब मैं खाली इतना कह रही हूँ, इनसे पूछिए
कि 2018 में पीएमएलए में भाजपा ने संशोधन किए कि नहीं, जिसके कारण सिर्फ बेल तब होगी जब ईडी कहेगी, जब ईडी बेल पे आपत्ति नहीं कहेगी। पहली चीज। दूसरी चीज जो जरूरी सवाल है, इनसे पूछिए जो जिन बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, उन दोनों गवाहों को सरकारी गवाह बनाया। एक को आप टीडीपी का टिकट क्यों दे रहे हैं और दूसरे से आपने 60 करोड़ क्यों लिए उसके अरेस्ट के बाद? ये दोनों ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई नाम नहीं दिया था। डॉक्टर अजय आलोक 10 सेकंड रिप्लाई, 10 सेकंड रिप्लाई, देन आई विल टेक असीम वकार। ओके, पीएमएलए के कानून में अगर संशोधन हुआ है तो वो सारी देश के लिए हुआ है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं हुआ है। देश का कानून सब पे एप्लीकेबल है मैडम, सिर्फ आप पे नहीं या मेरे पे नहीं। कल को मुझ पे इल्जाम लगेंगे तो मुझ पे भी यही कानून एप्लीकेबल होगा। किसी को भी जेल में इम्यूनिटी लेके नहीं आया। एक मिनट, इसलिए कानून के बारे में तो ये बात बोलिए मत कि आपने संशोधन कर दिया। चैलेंज है ये कानून में भी यही प्रावधान। एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट सुन लीजिए ना, एसटी/एससी कानून में भी यही प्रावधान है। वो ड्रग्स के ऊपर है, ड्रग्स की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो एसटी/एसटी अलग है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, एसटी/एससी कानून में भी यही है, बलात्कार के कानून में भी यही प्रावधान है। यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। नहीं, ये नहीं है। आप लोग गलत लाइन मिली है पार्टी से आपकी। दूसरी बात, आप लोग सब प्रवक्ता गलत बोल रहे हैं। मैं बता देती हूँ क्या है कानून। पढ़ा हुआ है तभी बता रही हूँ। आपको तो लाइन मिली है, मैंने कानून पढ़ा हुआ है। अच्छा सुनिए तो सही, आपने तो बहुत पढ़ा है। आप बताइए दो गवाह इतना पढ़ा हुआ है कि आपने कोर्ट में ही अभी टिप्पणी, अभी आपने कोर्ट पे ही टिप्पणी कर दी कि दो गवाहों के बयान के आधार पर जेल क्यों भेज दिया? हमने नहीं भेजा जेल। अरे भैया, जुडिशियल कस्टडी में सरकार नहीं भेजती, आपने भेजा। आपकी ईडी ने संशोधन जो कर दिया उसमें ईडी भेज सकती है। एक मिनट, अब आपकी ईडी ने, कोर्ट ने भेजा है ना, राउत रेवेन्यू कोर्ट पे आप चैलेंज कर रही है। हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी, ईडी ने तो अभी तक ECI नहीं डाली, FIR नहीं डाली। जज साहब किस ठीक है, डिसीजन लेंगे तो है नहीं। ईडी ने कोई कागज नहीं डाले। क्या जेल से सरकार चल सकती है? तिहाड़ में केजरीवाल है, क्या जेल से सरकार चल सकती है? ये एक पॉलिटिकल सवाल भी है। और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की भी दुहाई दी जा रही है। योर टेक, फिर मैं आपके अलायंस पे आऊंगा। आसिम वकार। हाँ, ये सवाल आपने मुझसे पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं इतनी देर से बहस देख रहा हूं। एक छोटा सा जानकारी चाहिए थी आपसे। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं? पहले ये साफ कर दिए तो आगे बात करूं। मैं तो किसी के खिलाफ भी नहीं हूं, किसी के साथ भी नहीं हूं। मैं तो खबर के साथ हूं। अब अपनी बात को रखिए ना। अच्छा, नहीं देखिए, अगर भ्रष्टाचार पर मतलब बात कर रहे हैं आप, तो खाली छोटी सी बात पूछूंगा। केजरीवाल साहब ने मुसलमानों के साथ कोरोना काल में अच्छा नहीं किया। उनके बड़े अलग विचार हुआ करते थे, उन्होंने जमातियों पर रिपोर्ट तक कराई। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे बोलने के लिए कहिएगा तो मैं एक सवाल खाली आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप एंकर हैं, वरिष्ठ एंकर हैं, सीनियर पत्रकार हैं, आपका विजन बड़ा क्लियर है, इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार में जेल चले गए तो अजीत पवार, जिनकी जांच महाराष्ट्र में बड़ी जोरों से चल रही थी, 70,000 करोड़ का स्कैम उनको पड़ता खाली विदर्भा में, वो डिप्टी सीएम कैसे बन गए? अगर हेमंत सोरेन और केजरीवाल जेल चल जा सकते हैं भ्रष्टाचार में, तो हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री कैसे बन सकते